लेट्स बिगिन विद फॉर्मूला नंबर 1, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, शुरुआत परसेंटेज से आप लोग करते हो तो पहले आप लोगों को यही बताया जाता है, सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला हो जाता है सक्सेसिव परसेंटेज का a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 20% से इंक्रीज करी जा रही है, दोबारा इसको 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेट इंक्रीज आपको निकालना है। सीधे सीधे आप लोग a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है इस पे एग्जाम में, कुछ इस तरीके का है ना। एक नंबर पहले 24% से डिक्रीज किया गया, फिर उसको 18% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो हमेशा साइन के साथ हम लोगों को जो है वैल्यूज पुट करनी होती है। a की जगह -24, b की जगह +18 हो गया। अब a इंटू बी मल्टीप्लाई आपके जब होंगे तो माइनस साइन आ जाएगा ए बी अपॉन 100। ठीक है, सिंपली आप लोग इस तरीके से आंसर जो है कर पाओगे। चलो अच्छा, अभी सब लोग यार इस पे क्लास पे फोकस करो, आपके जो डाउट्स है वो बाद में मैं लूंगा एंड में, है ना। देखो यहां से आप लोगों का हो जाएगा -6, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 432। ठीक है, जिसको 4.32 हम लोग लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा आंसर हो जाएगा, -10.32%। ठीक है, ये आपका हो गया। चलो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अपना यहाँ पे एक और एप्लीकेशन इसका। रामलाल ने मार्कअप किया अपने गुड्स पे 40% का, और फिर ये 10% का डिस्काउंट भी दे रहा था। नेट प्रॉफिट परसेंट बताना है कितने का होगा। अगेन ये सक्सेसिव का ही केस है ना। 40% का इसने मार्कअप किया था, फिर 10% का डिस्काउंट देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, ए बी अपॉन 100। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया है, यहाँ पे माइनस का 4 आपका था, तो यानी कि 26%। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड यार पार्टिसिपेशन आप लोगों का काफी तेज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैं समय ज्यादा नहीं दूंगा, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जितनी देर में मैं सवाल पढ़ रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं, आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, मैं अलग से टाइमर देखो नहीं दे रहा, क्योंकि रिवीजन है, थोड़ा फास्ट तरीके से इसको करेंगे। देखो ऑलमोस्ट 350 400 स्टूडेंट्स के करीब हैं, फिर भी ये देखो सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही आप लोग को परसेंटेज दे, 3% भी दे सकता है, तो कैसे आप लोग अप्लाई करोगे फॉर्मूला, यहां पे सीखते हैं। नंबर पहले 30% से डिक्रीज किया जा रहा है, फिर 27% से इंक्रीज किया जा रहा है, और फिर 20% से इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो नेट हमको बताना है चेंज कितने का आएगा। चलो लेट सॉल्व। एक काम करते हैं, पहले इन दो पे अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। दोनों का प्रोडक्ट 600 हो जाएगा, अपॉन 100 करने पे 6 ही बचेगा। तो ये माइनस का 36 हो गया है, और प्लस का 20, यानी कि माइनस का 16%। ठीक है, अब इस +27 और -16 का आप लोग जो है सक्सेसिव ले लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। 27 - 16 हम लोग करेंगे, हमारा 11 आ रहा है। इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 320 और 112, यानी कि वापस से 432 हो गया हमारा 4.32। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, यानी कि 6.68% के बराबर। और पॉजिटिव में आ रहा था, यानी कि ओवरऑल हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अप्रॉक्स में बताना था तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, लगभग 7% का इंक्रीज है यहाँ पे। मैंने पूरा करके दिखाया है, हम लोग ऑप्शंस की भी एग्जाम में हेल्प यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपका हो गया पहला हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। दूसरा ऐसा फॉर्मूला जिसपे डेफिनेटली सवाल आते ही आते हैं हर बार, है ना। चलो ये दूसरा हो गया, पहला हम लोगों का था सक्सेसिव परसेंटेज। अब रिलेशन क्या होता है आप लोग ने देखा, लेकिन रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल होते हैं, तो मैं सवाल में आप लोग को अप्लाई करके बताऊंगा कैसे आप लोग सॉल्व करोगे,
है ना। देखो 23 के ही दोनों क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। पेट्रोल का प्राइस 7% से इंक्रीज हो रहा है, अब कंजम्पशन को कितना कम किया जाए ताकि आपका जो खर्चा था, एक्सपेंडिचर, वो सेम बना रहे। ये सवाल आपके सामने आएगा। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? देखो प्राइस 7% से इंक्रीज हो रहा था, यानी कि आपने उसका 7/100 लिख दिया, इंक्रीज था तो पॉजिटिव साइन। अब न्यूमरेटर को हम लोग यहाँ पे सेम 7 रखेंगे, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 100 + 7 करके 107। ये क्या आ गया है? कंजम्पशन को आप लोग कितने % से डिक्रीज करोगे ताकि ओवरऑल खर्चा सेम बना रहे। ये आप लोग को डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने बता दिया है ना। 100 से मल्टीप्लाई था तो आप लोगों का जो भी आंसर आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 की रेंज में आपका पहला ऑप्शन था, सीधे सीधे सही हो जाएगा, है ना। इस पर एक और क्वेश्चन देख लो। पेट्रोल का प्राइस 81% से इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन को कितना कम किया जाए ताकि जो खर्चा है वो सेम बना रहे। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि न्यूमरेटर आप लोग सेम रखोगे 81, डिनोमिनेटर आपका क्या आ जाएगा 100 + 81 करने पे 181, यानी कि कंजम्पशन को कितने % से कम करने की जरूरत है, ऐसे आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग को % में जो है अपना आंसर दे देगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो % में हमारा आ जाएगा। अब लेट्स सॉल्व। देखो एक बार के लिए मैं अप्रोक्सीमेशन यहां पे यूज कर सकता हूं। अगर पूरा सॉल्व करने का आपका मन नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाओगे? देखो उसको 80 और नीचे वाले को 180 ले लो। अगर मैं यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 4 बार, 2 से काटूंगा तो 9 बार, ये हमारा आ जाएगा 44% के आसपास, है ना। 44.44% होता है हमारा। तो देख लो उसके नजदीक में कौन सा ऑप्शन हम लोग को दिया गया था। आप बोलोगे सर उसके नजदीक में तो ये चौथा वाला ऑप्शन दिया गया था, ये हमारे सवाल का जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, तो ये वाला भी हो गया आपका। और डिफरेंट तरीके से कैसे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, यहां पे देख लो, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसी रिलेशन का इस्तेमाल होगा। प्राइस किसी कमोडिटी का 23% से इंक्रीज हो रहा है, फैमिली जो है अपना खर्चा केवल 5% से इंक्रीज करना चाह रही थी, तो कंजम्पशन को कितना घटाने की जरूरत है हमको बताना था, है ना। मैं डायरेक्ट आप लोग को निकालना बता रहा हूं कैसे आप लोग आंसर करोगे। आप लोग को मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए होता है, वो यहां से मिल जाएगा। प्राइस 23% से इंक्रीज हुआ था तो 100 + 23 करके लिख देना। खर्चा 5% से इंक्रीज हो रहा था तो 100 + 5 करके लिख देना। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि कंजम्पशन कितने से कम करने की हमें जरूरत है। तो कंजम्पशन इस बार 18 से कम करने की जरूरत है 123 के ऊपर। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों को % में अपना आंसर दे देगा। इतने से कंजम्पशन रिड्यूस करने की जरूरत थी। अब आंसर करो यहां पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही लाया हूं, बहुत इजीली आता तो उसमें कुछ सीखने को ना मिलता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 123, फिर हमारा 7 और 50, 570 आ रहा था, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा, है ना। तो 14 पॉइंट समथिंग की रेंज में, अच्छा 2 दिए गए 14 की रेंज में, चलो पूरा ही कर लेते फिर यहाँ पे। मैंने किया था, फिर कितना आ रहा था हमारा 7 और 570 था, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा। ठीक है, 492 हो गया, यानी कि हमारा 70 और 8 780 की रेंज में जा रहा था, तो यानी कि 14.6 के करीब आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन से ही कर रहा हूं, यहाँ पे कोई ज्यादा मेहनत नहीं लग रही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला हम लोग का है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मालूम ही होना चाहिए, इसके बिना एग्जाम में नहीं जाओगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का वो है फॉर्मूला, क्या हो जाता है x + y - xy/100। ठीक है, सीधे इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो आपको नेट डिस्काउंट बताना था 9% और 17% का, अपना फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना a + b - ab/100। और ध्यान दीजिएगा कि इस बार ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी मॉडिफाइड फॉर्मूला मैंने आप लोग को दिया हुआ है। इस बार सीधे सीधे आप लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने की जरूरत थी,
बाकी सब मैंने एडजस्ट करके दिया है, कुछ साइन वाइन का आप लोग को झंझट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना, आपका जो है फाइनल नेट डिस्काउंट आ जाएगा कितने का है। 26 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया आपका 153/100 यानी कि 1.53 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 24.47%। ये हमारा सही जवाब हो गया, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं अपना। यहाँ पे आप लोग 3 अब आपको डिस्काउंट दिया गया, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा सभी लोग। मुकुल आई हैवंट चेक्ड येट, ठीक है मैंने भी चेक नहीं किया है। और देखो बहुत तेजी से करना पड़ेगा क्योंकि अभी तीसरा ही फॉर्मूला है, वरना फिर 20 तो सारे तो नहीं हो पाएंगे, है ना। चलो अब यहाँ पे 3 दिए गए थे सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगेन देखो फॉर्मूला 2 के लिए हम लोग ने पढ़ा है, तो किसी भी 2 को पकड़ के आप लोग फॉर्मूला लगा दो। इन 2 को पकड़ के फॉर्मूला लगा दोगे तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये आ जाता है फॉर्मूला हमारा। 45 माइनस 5 यानी कि हमको 40% दे देगा। फिर इस 40 और 12 के ऊपर सक्सेसिव लगा देना, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, ये हो गया 52 माइनस का 4.8 था, यानी कि आंसर आपका 47.2%। तीसरा वाला हमारा आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे हमारा कौन सा चौथा फॉर्मूला जो है आ गया है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन होता है, चलो यहां से सीखा जाए। देखो सीपी अपॉन एमपी, इन दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं कैसे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में कैसा आएगा कि अजय ने 20% का डिस्काउंट ऑफर किया था और ये प्रॉफिट कमा ले रहा है उसके बाद भी 28% का। सीपी हमको बतानी है, मार्क प्राइस आपको दिया गया है। एक चीज है कि दूसरी चीज पूछ ले रहा है, यानी कि सिंपली वाला रिलेशन मालूम होना चाहिए आपको। क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 20 हो जाएगा, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 100 प्लस 28 हो गया। 16 से मैंने 5 बार और यहां पे काट दिया 16 से मैंने 8 बार। हमको मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया गया था कितना है, 1800 है, तो सीपी हम लोग का निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपका 9000 हो गया और बटे का 8 था, तो ये 1125 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखा जाए। अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। मुकुल जैसा भी है, देखो चैनल पर सारी अपडेट्स मैं करता रहूंगा, है ना। ठीक है, तो मेरा 10th ऑफ सितंबर सेकेंड शिफ्ट में है, एंड अभी सेंटर मैंने देखो एक्चुअल में चेक नहीं किया है कहां गया है। ठीक है, फिलहाल जो भी है मैं शॉर्ट अपडेट करूंगा, अगर मैं एग्जाम देने जाता हूं बिल्कुल, ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला देखो सेम क्वेश्चन है, मार्क प्राइस हमको दिया गया है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, डिस्काउंट और प्रॉफिट मालूम है, तो सीधे सीधे अपना सीपी और एमपी का रिलेशन लगा देना। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था, 37062, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट लीजिए। 2 से मैंने 71 टाइम्स काटा, 31 टाइम्स। अब 71 से यहाँ पे कैंसिल करके देखते हैं, इसका 2 टाइम्स हो जाता है 142, फिर 433 आ रहा था, 6 गुना हो जाता है 426, फिर 4 और 3 71 आ रहा है, यानी कि 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। बाकी यूनिट डिजिट से आप लोग जो है, अच्छा यूनिट डिजिट तो सब में सेम है, बाकी आप लोग फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर सॉरी डिजिटल सम उसे कर सकते हो, है ना। 7 6 13 हो गया, यानी कि 4 डिजिटल सम, और यहां पे तो 9 ही आ रहा था, यानी कि जो भी आंसर है उसका डिजिटल सम 9 होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है हमारा,
7 7 14 4 18, ये आंसर हो सकता है। 10 ये भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है, हम लोग ने डिजिट सम से कर लिया, है ना। बहुत हेल्प मिली, अच्छी बात है यार। देखो मेरी मतलब मैं क्या, सारे टीचर्स लैब के हमेशा कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीजें आप लोग को जो है प्रोवाइड करी जाए, है ना। रिसोर्सेज की कमी ना रहे, चाहे आप लोग यूट्यूब पे हमसे पढ़ रहे हो या फिर आप लोगों ने हमसे बैच में पूरा एडमिशन लेके पढ़ा था तो भी, है ना। सभी चीजें जो है आप लोगों को कराई गई यहाँ पे। फिलहाल चौथा हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पांचवा अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपका, यहाँ पे जब दो आर्टिकल्स को जो है सेम प्राइस पर सेल किया जाता है, जब सेलिंग प्राइस सेम होता है, तब क्या फॉर्मूला है आपका, ये मालूम होना चाहिए आपको। एक बार जल्दी से देख लो यहाँ पे, है ना। अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। और इसका एक स्पेशल केस है, जब दोनों केस में प्रॉफिट और लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, तब हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है ना। जब मान लीजिए सामान पे सपोज ऐसे कर लो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो देखो आपका यही होता है, लेकिन कभी कभार बोलता है कि उसी सामान पे A% का प्रॉफिट हो रहा है एक को बेचने पे, दूसरे को बेचने पे A% का लॉस हो रहा है, तो दोनों के जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दी जाती है तो आप लोग यहां पे पुट करोगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला आपका आ जाएगा क्या, A² अपॉन 100, ठीक है, माइनस साइन के साथ आता है। तो तभी आप लोग केवल जो एग्जाम में यही वाला पढ़ के जाते थे, और अगर एग्जामिनर घुमा देता है सवाल तो वहां पे फंस सकते हो ना, इस वजह से मैंने स्टैंडर्ड वाला भी लिखवा दिया है आपको। अब क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो अमन ने दो आर्टिकल्स बेचे हैं सेम प्राइस पर, एक पे 24% प्रॉफिट, दूसरे पे 24% लॉस हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया कि आपका -A² अपॉन 100 ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि माइनस का आप लोग 24² अपॉन में 100 कर देना, तो आपका हो जाएगा 5.76% के बराबर। और माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मनप्रीत इसमें माइंड करने की क्या बात है, तारीफ कर रहे हैं तो इसमें तो अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच। आओ एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे देख लो। इस बार क्या है कि वैल्यू अलग अलग है, तो आप लोग को पुराना वाला फॉर्मूला जो है काफी मदद करेगा, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर मन में गलत फहमी रहती है कि ये फॉर्मूला जो है ये वाला हमारा सक्सेसिव से निकल के आता था, ठीक है। तो इस चीज को आज के बाद दिमाग से निकाल देना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है जब +a और -a पुट करोगे तब ये वाला फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। चलो अब फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान को बेचा गया 19% के प्रॉफिट पे, दूसरे पर हो गया 11% का लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है हमको, तो 100 फिर x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी दिखाया था, पॉज करके वहां से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। और इसके बाद तो ऑप्शन से ही आप लोग कर सकते हो आंसर। देखो ये 800 था, 418 है, माइनस करेंगे तो लगभग ऊपर 400 आएगा, नीचे लगभग 200 आ रहा है, तो 2% का प्रॉफिट लगभग हमारा हो रहा था। चौथा ऑप्शन सही है। लॉस वाले तो क्योंकि रिजेक्ट पहले ही हो जाएंगे, और दूसरा वाला काफी दूर दिया गया था ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। फिलहाल ये वाला फॉर्मूला भी हो गया, हम लोग ने पांचवा देख लिया था फॉर्मूला। नेक्स्ट 6th और 7th फॉर्मूला आप लोग को साथ में देखना है, एपी वाला, ठीक है। 6 और 7 फॉर्मूले हमारे साथ में है। अब माइंडेड की चाहे 2023 का सीजीएल रहा हो या फिर अभी 2023 का सीएचएसएल और 2024 का सीएचएसएल, ठीक है, सीरीज वाले प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आपको एपी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। डायरेक्ट इस पे जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देखो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी,
अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं किसी एपी के, तो फॉर्मूला हो जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस और प्लस का 1 करना होता है। इसी तरीके से अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पता करना है, तो दो फॉर्मूले हो जाते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो जैसे कि सवाल आपके सामने आया हुआ है, ऑप्शन तो चलो अभी मैं छुपा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने की जगह कम है मेरे पास। देख लो आप लोग ऑप्शन क्या क्या है ना। इनफैक्ट इसकी मैं जो है कॉपी बना के कर रहा हूं। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका आया जैसे सीजीएल में, आपने देखा कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर था, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देना आप लोग। यहां पर भी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपका 191 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 187 हो गया। ऐसे करते करते ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आप लोग का हो जाएगा 1 × 3। एक तरीके से हमारी एपी तो बन रही है, 4 के अंतर में यहाँ पे एपी बन रही थी। अब इसका सम हमको करना था, कितना हो जाएगा। चाहे तो उल्टा लिखो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सम तो सेम ही रहेगा ना। 4 का गैप था तो 3 7 11, ऐसे करते करते आपको यहाँ पे 199 तक इन सभी टर्म्स का जो है सम करना था। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करने हैं कि कितने हैं, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस और प्लस 1 करना होता है। यह आ जाएगा 49 प्लस 1, 50 टर्म्स टोटल लिखे हुए मेरे पास। अब इन्हीं 50 टर्म्स का अगर मुझे सम पता करना है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये 202 हो जाएगा, अपॉन में 2 था तो आपका 101 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे आपका 5050 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन हमको दिया गया था 5050। ओके, ये रटा हुआ था। चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन जो है ये कर लो आप लोग, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके यहाँ पे, है ना। फर्क नहीं पड़ता चाहे सीधे लिखो या फिर उल्टे लिखो, आंसर आपका सेम ही आना है। अब यहां पे भी ऑप्शन एक बार देख लो क्योंकि मैं इस ऑप्शन को छुपा रहा हूं वापस से। ठीक है, देखिए आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करने पे ये आ जाएगा। फिर आपका 195 था, ऐसे करते करते यहां पे जब जाओगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करने पे आपका आ जाएगा 43। 4 का गैप है, चाहे आप लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखो, लेकिन कुछ लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अंतर तो 4 का ही है, आप जानते हो, है ना। अब यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता करने थे, फॉर्मूला क्या हो जाता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में दो टर्म के बीच का डिफरेंस और प्लस का 1। ये कितना हो जाएगा 6। 39 प्लस 1, ये आपके 40 टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इन्हीं 40 टर्म्स का सम पता करना था, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 242। 2 से काट लिया मैंने 121 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4840, ये आंसर आ गया हमारा। और आप मैच कर सकते थे, ऑप्शन बी में दिया गया था। फिलहाल ये आपका 6 और 7 फॉर्मूले हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने आज के यहां पर 8वें प्रश्न, 8वें फॉर्मूले की ओर, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी मेथड, एफिशिएंसी बेस्ड, है ना। तो टाइम एंड वर्क में फॉर्मूले तो बहुत कम ही होते हैं, एक ही दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। m1d1 इक्वल टू m2d2 और m1d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 h2 अपॉन w2। इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका एप्लीकेशन भी हो जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, r1d1 इक्वल टू r2d2। ठीक है, और वो कुछ लोग में मैं ही हूं, क्योंकि
आर का मतलब यहां पे होता है कंबाइंड रेट, है ना, तो एम से उसको डिनोट करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंबाइंड रेट ही देखते हैं, तो R1D1 इक्वल टू R2D2 बोल दो, और यहाँ पे R1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू R2D2H2 अपॉन W2। जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा है वो जानते होंगे मैं हमेशा R1D1 से डिनोट करता हूं, ठीक है। चलो बताओ यहां पे क्या आएगा। विराट जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता था, और डेनियल जो है 60% मोर एफिशिएंट है विराट से। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर विराट 5 रेट से काम करता है तो डेनियल उससे 3 रेट ज्यादा से काम करेगा, यानी कि 8 रेट से काम करेगा। फिर R1D1 इक्वल टू R2D2 लगा देना, आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। विराट 5 रेट से 30 दिन में कर सकता है, डेनियल 8 रेट से कितने दिन में कर लेगा, आप लोग पता कर लेना। 150/8 हो जाएगा, यानी कि 75/4। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। SN वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला वो भी यूज कर सकते थे यार, दोनों ही फॉर्मूले आपके पास है, दोनों ही फॉर्मूले से आ जाएगा। जैसे कि एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये जो आपने क्वेश्चन कराया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी वाला, इसमें पहले वाले फॉर्मूले से करते तो भी सेम ही आंसर आप लोग का आता, है ना। वैसे ये वाला फॉर्मूला तब ज्यादा इजी रहता है जब हम लोग को लास्ट वाला टर्म ना मालूम हो तब, ठीक है। लास्ट वाला टर्म सपोज आपको नहीं मालूम है, तब ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा। अगर लास्ट वाला टर्म दिया गया है तो फिर ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वर्क्स 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, तो इसका मतलब हो जाता है 54/10 या फिर 27 और बटे का 5, है ना। यहां से ए और बी का आप लोग रेट निकाल सकते थे। ए और बी का रेट क्या हो जाएगा, रेट का रेशियो हो जाएगा 27 और 5, ठीक है। ए वर्क्स 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, और इस वजह से ए को 22 दिन कम लगते हैं काम को खत्म करने में। दोनों लोग एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे बताना है। पिछले वाले का ही थोड़ा सा, पिछले वाले टाइप का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। देखो रेट का रेशियो 27 और 5 है, तो इनके डेज का रेशियो 5 और 27 हो जाएगा। ए को बी के कंपैरिजन में 22 यूनिट कम समय लगा है। अब इसी 22 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में 22 डेज दी गई थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5 डेज, और इस 27 यूनिट की वैल्यू 27 डेज के बराबर। दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मली कर लो, 5 × 27 अपॉन में 5 + 27, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 × 27 अपॉन में 5 + 27, तो 135 अपॉन में 32 आ रहा था। ये हमारा कहां दिया गया था, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। चलो फिलहाल नेक्स्ट वन देखते हैं। अब यहां पे ये वाला प्रश्न देखो, ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें प्रॉपर एप्लीकेशन है आपका, क्योंकि डेज भी दिया गया है, आवर्स भी दिया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट हम लोग हिस्सों में काम को पूरा कर रहे हैं, यानी कि W1 W2 की अलग अलग वैल्यूज है यहाँ पे। चलो बताओ कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो देखिए n+18% है, ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगने जा रहा है। n+18% है, ये 20 दिन में 7.5 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। 20 दिन इन्होंने काम किया है, प्रतिदिन 7.5 घंटा, और 48% काम का जो है इन लोग ने निपटा दिया है। n+12% है, ये रिमेनिंग काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो रिमेनिंग काम आपका है 52%, 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, और ईच वन ऑफ देम वर्क्स फॉर 6.5 आवर्स पर डे, 6.5 घंटे प्रतिदिन काम किया है हर बंदे ने, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है, मैं रेशियो यहां पे ले लूंगा तो 4 से 12, 4 से 13 बार कट गया, 6.5 का डबल होता है 13, तो यहां पे लिखा था। ठीक है, फिर मैंने 2 से यहां पे 15 बार कैंसिल कर दिया, 7.5 का डबल होता है 15, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 से यहां पे 10 बार आप लोग काट लोगे, फिर 2 से 5 और 2 से 6 बार कैंसिल आउट हो गया, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो n की वैल्यू यहां से आपके पास 18 निकल कर आ गई है। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, देखो कौन सा हमारे फॉर्मूला नंबर हो गया था, 8वां हम लोग ने कर लिया था फॉर्मूला नंबर। अब 9वां फॉर्मूला है भाई आपका यहां पर एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड में एक स्पेशल केस है ये। ठीक है, देखो जब दो केसेस में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करी जाती है, सेम डिस्टेंस, अब इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2ab अपॉन में a प्लस बी। क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा यहां पे कि एक पर्सन है, वो सर्टेन डिस्टेंस बस से कवर करता है 45 की स्पीड से, वापस लौटता है ये 80 की स्पीड से, तो सेम डिस्टेंस कवर करिए इसने। एवरेज स्पीड पता लगानी है, आप लोगों ने इस्तेमाल किया ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, ये आप लोगों को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल के दे देगा। एंड इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आने वाले हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, जिसमें इंस्टॉलमेंट वाला भी फॉर्मूला मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, तो उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल 5 से यहां पे 16 बार और 5 से यहां पे आपने 25 बार कैंसिल कर दिया, 90 आ गया था, 16 का 90 गुना आपका हो जाता है ये। चलो और फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है इनफैक्ट। ठीक है, 144 का डबल 288 हो गया, और अपॉन में 5 था, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा यहां से 57.6 किलोमीटर पर आवर में। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो इस पे, एवरेज स्पीड वाला जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, या फिर एक काम करता हूं, इसको होमवर्क में दे देता हूं मैं, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है 2ab अपॉन में a प्लस बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। ये हमारा 9वां हो गया था। अब यहां पे 10वां फॉर्मूला आप लोगों का आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले भी आपको मालूम होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैसे निकाला जाता है, और 3 साल का कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 2 साल का अगर डिफरेंस आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 साल का आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 प्लस आर बाई 100। ठीक है, ये वाला टर्म जो है एडिशनल आ जाता है, 3 प्लस आर बाई 100, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां तक है, हमको डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए दिया गया था कितना है, और 8% भी मालूम था, तो यहां से आप लोग प्रिंसिपल पता कर लोगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 इसका होल स्क्वायर। बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से भी काम आपका आसान ही हो जाएगा। ये आपका 3/20 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 9 अपॉन में 400। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, प्रिंसिपल यहां से आ जा रहा है 216 का 4 गुना, यानी कि 864 और 00, इस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हो 86400। और क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है फिर वो तो अलग ही था, उसको तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द रेट ऑफ 10%। 10% रेट था, 2 साल आप लोगों के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो, यानी कि 10 और 10 का सक्सेसिव लेना पड़ेगा, तो आपका 21% आ जाएगा। 86,400 का
21% निकाल देना, इतना आप लोगों को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड पार्ट डिफरेंट चीज थी, यहाँ पे फॉर्मूला आपका पहले पार्ट में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वन 168 और 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18144। ये हमारा तीसरा आंसर फाइनल सही है। फिलहाल अब 3 साल के लिए देख लेते हैं कैसे फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए हमको दिया गया कितना है, 76 रुपए। रेट आपका 4% पर एनम था, ठीक है। सम क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में आपका आ जाता है 3 प्लस आर बाय 100, ठीक है। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका इजीली हो जाएगा। 1/25 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। यहां पे 300 प्लस 4 304 अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। अब 76 है, यहां पर डायरेक्ट देखो मेरे ख्याल से कैंसिल आउट हो रहा था, इसका 4 गुना यहां पे लिखा हुआ है ना। हाँ, 280 और 24 उसका 4 गुना लिखा हुआ था। प्रिंसिपल की वैल्यू पता करनी है आपको, तो 62500 में 4 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा 15 15625 ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये भी आपके सवाल का जो है, ये मतलब ये आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब उस फॉर्मूले की ओर आते हैं जो कि आप लोग 10th, हमारा ये 11th फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, है ना। चलो अरिथमेटिक में यानी कि 11 फॉर्मूले आ गए। ये अरिथमेटिक का हमारा लास्ट फॉर्मूला है एसआई के इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट से बता रहा हूं कि ये चीज पढ़कर नहीं जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है पिछले 2-3 बार से कि एसआई की ही इंस्टॉलमेंट पूछ ले रहा है एग्जामिनर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की इजी होती है, वो ना पूछ के सिंपल इंटरेस्ट की पूछ ले रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला यहां पे नहीं याद है तो फंस जाओगे, ठीक है। बताओ, चलो एक बार देखो यहां पे क्या होता है फॉर्मूला, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू सारे टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। CHSL 2024 फेज 2024 हो चुका है, हर में एसआई की इंस्टॉलमेंट पे सवाल आया है, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन। तो यहां पे आई का मतलब इस बार इंस्टॉलमेंट है ना। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टाइम करते हैं, प्लस रेट इंटू टी-1 अपॉन 2। टी टाइम है आपका, है ना। और देखो चलो अप्लाई करते हैं इसको। अब हमको बताना है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ 5664 in 4 years at 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला आप लोग लगाओगे 100 इंटू अमाउंट 5664 अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टी-1 अपॉन 2, टी-1 अपॉन 2, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। अब रेट 12% था तो केवल 12 ही आपको पुट करना है, क्योंकि जो अपॉन में 100 था वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है फॉर्मूले में। ये सब जो 100 एडिशनल आ रहे हैं ये उसी वाले 100 से आ रहे हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता है, पीआरटी अपॉन 100, तो आपको मान लो रेट 12% दिया गया, आप लोग सीधे 12 पुट कर देते हो, क्योंकि परसेंट जो है अपॉन में 100 वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो बस यहां से सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ये 400 हो गया हमारा, ये हो गया 36 दूनी अपॉन में 472 आ गया था। कैंसिल कर लेना यहां पे 8 से, ठीक है। अब 59 से यहां पे सीधे सीधे 12 बार कैंसिल हो रहा था, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट आपको 1200 रुपए की भरनी पड़ेगी, 1200 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट, है ना। ये आंसर आ गया है। उल्टी चीज भी आपसे कर सकता है, जैसे कि आपको इंस्टॉलमेंट देखिए अमाउंट पूछ सकता है, यहां पे हुआ था तो भी सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग।
what is the amount in rupees of debt that will be discharged in 6 equal installments of 800 rupees each if the debt is due in 6 years at 5% per annum. है ना, देखो इंस्टॉलमेंट 800 रुपए की भरनी है, 100 इंटू अमाउंट अपॉन में 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम माइनस 1 अपॉन 2, टी माइनस 1 अपॉन 2 ये करना होता है। ठीक है, कभी कभार आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दे देगा तो भी सेम फॉर्मूला होता है, बस वहां पर आप लोगों को मंथली रेट पुट करना होता है ना, और बाकी सब सेम होता है। तो मंथली भी आ जाए उसमें भी नहीं घबराना है, सेम फॉर्मूला ही होता है। चलो पहले कर लेते हैं इसको, फिर मैं बताऊंगा। 0000 कट गया, ये 600 आ गया है, ये 75 हो गया। 675 का 8 गुना करना था, आपका आंसर आ जाएगा यहां पे 4800 प्लस 75 का 8 गुना 600। ठीक है, तो हमारा 5400 रुपीज जो है यहां पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नहीं फॉर्मूले के थ्रू करो रुपेश, अभी बिना फॉर्मूले के बताने का देखो टाइम नहीं है। वो बेसिक मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन आज नहीं बताऊंगा, आज सीधे फॉर्मूले से ही मैं रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, चलो हाँ, अब मैं बता रहा था कि मान लो कभी आपका मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है तो चिंता मत करना, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, बस यहाँ पे मंथली रेट रख देना। जैसे कि अगर रेट आपको 12% दिया गया है, मैं मंथली के लिए भी बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में मंथली भी आ जाता है। ठीक है, मंथली के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आर जो होता है ये मंथली रेट आप लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर रेट आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि 12% रेट है हमारा पर एनम, तो मंथली रेट आपका हो जाएगा 1%। ठीक है, 12 महीनों का रेट 12% है, एक महीने का रेट 1% है, तो उस केस में आप लोग 1 पुट करोगे। ठीक है, बस इतना सा यहां पे अंतर है। चलो अब देखो हमारे अरिथमेटिक के फॉर्मुलेज यहां पे कंप्लीट हो गए, सब में मैंने जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज वो रिवाइज करा दिए हैं, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस की कैसे अप्लाई करोगे ये भी हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, अब एडवांस मैथ्स में मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज की लिस्ट दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें भी हम लोग सब पे क्वेश्चन करके देखने जाएंगे काफी ज्यादा समय हमें लग जाएगा, और कल से क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे लोग के कल है परसों है, तो वो रिविजन जो है खुद से भी करना है उनको, उसमें भी टाइम आपका जो है यूटिलाइज होगा ही होगा। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एडवांस मैथ्स के जो फॉर्मुलेज है उनकी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वहां पर फॉर्मुलेज का एप्लीकेशन जो है आप लोग को करना सिखा चुका हूं मैं, है ना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले से। ये जो भी फॉर्मुलेज आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, कम से कम यार इतने तो आप लोग को लर्न करके जाने होंगे। ठीक है, तो एक बार खुद को भी टेस्ट करो क्या ये सारी चीजें अच्छे से आपको याद है, क्योंकि एग्जाम में सीधे इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। डीआई में कौन से फॉर्मूले होते हैं यार, डीआई में तो वही सब बेसिक अरिथमेटिक वाले तो फॉर्मूलेज होंगे, है ना, पाई चार्ट के होते हैं बस थोड़े से। ठीक है, चलो फिलहाल देखो आपको दो टर्म्स के क्यूबिक फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, ये वाले ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में सपोज ए प्लस बी दे देगा 12 के बराबर है। ठीक है, आपको ए बी की वैल्यू दे देगा 4 के बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लेगा, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी हो गया ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, सीधे अप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है इसको भी देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी
इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना। इसी तरीके से माइनस वाले में भी आप लोग देख लो कि क्या दिया होगा आपको। a माइनस बी क्वेश्चन में सपोज दे देगा 18 है, ए बी की वैल्यू यहां पर आप लोगों को दे देगा सपोज 3 है। आप लोग फॉर्मूले में पुट कर देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता लगाना है। फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अब साइन चेंज फॉर्मूले देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x प्लस 1/x वाली फॉर्म की यहां पर बात हो रही है। साइन चेंज फॉर्मूले हमारे जो है ये है। कल का अगर आपने रात में मेरा जो एक्सपेक्टेड पेपर था उसको सॉल्व किया था, 25 सवाल मैंने कराए थे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के थे जहां पर, और 2 सवालों में साइन चेंज आपका इस्तेमाल हुआ था। देखो अगर x प्लस 1/x आपको k दिया गया है तो x माइनस 1/x कैसे पता करोगे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k²-4। एग्जाम्पल देखो, आपको सवाल में दे दिया है कि x प्लस 1/x क्या है, 15/4 है। तो x माइनस 1/x हम लोग यहां पे कैसे पता करेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k²-4, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 अपॉन में आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छा और डेटा बना देते हैं। -64, इसको 17/4 लिख लो, है ना। 17/4 लिख लो, अब ज्यादा अच्छा आपका जो है होगा। 17 का स्क्वायर आपका हो जाता है 289, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, और इसमें माइनस का 4 करना था, ठीक है। 289 में जब हम लोग 64 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 225 आ रहा है ना। 64 और 22 में, हाँ 225 ऊपर आ गया था, अपॉन में 16 था। अब इसका जब आप लोग रूट लोगे आपका हो जाएगा प्लस माइनस 15/4 के बराबर, ठीक है। ये आप लोग का हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एग्जाम का क्वेश्चन है सीजीएल का 2022 का। ये सवाल मुझे इस डेटा के साथ याद था। उसमें क्या था, उल्टी चीज पूछी गई थी कि x माइनस 1/x आपको देके x प्लस 1/x पूछ ले रहा था, तो वो भी चलो अभी निकाल के दिखा दूंगा, है ना। तो भाई ये एक एक क्वेश्चन करवा तो रहा हूं, और क्या आप लोग चाहते हैं। अब यहां पर देखो, ये अगर x आप लोगों का ग्रेटर देन 1 है ना, x ग्रेटर देन 1 है तब आपका पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, और अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो आप लोगों का नेगेटिव आंसर आएगा। ये रेंज बस ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को रेंज x की दी गई होगी, अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 0 से 1 के बीच में तो आपका माइनस वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकेंड वाला फॉर्मूला देख लो, अगर x माइनस 1/x l दिया गया है तो x प्लस 1/x कैसे पता करेंगे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ l²+4, ठीक है। चलो, जैसे कि सपोज x माइनस 1/x आपको मैं दे दूं कि मेरा है 8 के बराबर, ठीक है। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा मेरा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ l²+4, ठीक है। यहां पे ऐसे आप लोग ध्यान रखना कि साइन चेंज जब हम लोग लगाते हैं तो यहां पे अगर प्लस साइन था यहां पे भी प्लस साइन होगा, है ना। यहां पे अगर माइनस साइन था तो यहां पे भी माइनस साइन होगा बीच में, ठीक है। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सॉल्व कर लेना, 64 + 4 आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 68। फिर फर्दर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे रेंज देखो, अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, और अगर x आपका लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला आंसर आएगा। ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। चलो, ये अलजेब्रा का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब हायर पावर वाले फॉर्मुलेस देख लेते हैं। पावर 4, पावर 8 वाला फॉर्मूला आप लोग यहां से देखोगे, फिर उसके बाद पावर 5 और पावर 7 वाला फॉर्मूला भी आप लोग को मैं यहां पे करवाऊंगा, ठीक है। देखो, x की पावर 4 -1/x की पावर 4 दिया गया, तो हम लोग इसको एक्सपैंड बताए कैसे करते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं ना, a + b और a - b, तो ये वाला फॉर्मूले का यहां पर एप्लीकेशन हो रहा है।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² में। फिर यहाँ पे फर्दर आप लोग जो है फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दोगे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x में। इसी तरीके से पावर 8 के लिए भी आप लोग सेम तरीके से अप्लाई करोगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में ब्रेक हो जाएगा, फर्दर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। इसको अगेन आप लोग दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दोगे, a प्लस बी a माइनस बी लगा के, तो a प्लस बी और फिर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। उसमें फर्दर आप लोग ने a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया, तो ये आप लोग का स्टैंडर्ड जो है फॉर्मूला हो जाएगा। और इतने बढ़िया बढ़िया इस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलो मैं एक आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने कल ही शायद करवाया था वाला क्वेश्चन, ध्यान आ रहा है? जैसे कि x प्लस 1/x आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा 2√2 है, और x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 ये आप लोगों से जो है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो समझो फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग यहां पे लिख देना, और याद बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है, समझना है, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब अगर x प्लस 1/x हमको k के बराबर दिया गया है, तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? हम लोग ने अभी यहां पे देखा अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा, है ना? तो इसका स्क्वायर करेंगे हमको मिल जाएगा 4 दूनी 8, उसमें 4 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और रूट लेने पे ये फाइनली आपका आ गया है 2 के बराबर। ठीक है, मैंने कंडीशन लगा दी कि x जो है 1 से बड़ा है, तो आप लोग ने केवल पॉजिटिव वाला ही मान यहां पे लिया। ठीक है, अब x प्लस 1/x आपको मालूम था, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² फर्दर कर ही सकते हो। जनरल अप्रोच क्या होती है? इसका स्क्वायर करो और फिर माइनस का 2 कर दो। ठीक है, ये आपका 6 आ गया है। फिर फर्दर यहां पे अगर आपको पावर 4 पता करनी है, तो वही सेम चीज करते जाओ, 6 का स्क्वायर करो और माइनस का 2 कर दो। इस तरीके से वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अब पूरा सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इतना काम आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, है ना? अब हायर पावर वाले फॉर्मुलेस मैं केवल पॉजिटिव के लिए बता दे रहा हूं, नेगेटिव के लिए ऑटोमेटिकली आप लोग को जो है सेम एप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो पहले एक बार खुद से देख लो फॉर्मुलेस, फिर मैं समझाता हूं। यहां पे अगर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इसका आपको फॉर्मूला चाहिए, तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो जब पावर 2 और पावर 3 वाले टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखोगे कि यहां से x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 हमको मिल जाएगा, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल टर्म भी मिलता है। वो क्या एडिशनल टर्म मिलेगा हमको? जब इस वाले टर्म का इसके संग मल्टीप्लाई होगा तो हमको x मिल जाएगा, एक एडिशनल टर्म। जब इस वाले का मल्टीप्लीकेशन उधर वाले टर्म के साथ होगा तो आपको 1/x एक एडिशनल टर्म मिल जाएगा। तो ये एडिशनल जो टर्म मिल गया था आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ये पावर 5 वाला आप लोग के पास टर्म आएगा, है ना? तो इस तरीके से यहां पर आप समझ सकते थे, है ना? 7 में भी यही सेम केस है कि पावर 4 और पावर 3 वाले टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको देखो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 तो मिल ही जाएगा, साथ में कुछ एडिशनल टर्म भी मिलेगा। इन दोनों और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो एडिशनल टर्म है x प्लस 1/x, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब हमारा जो है इसके बराबर आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं स्टैंडर्ड से करा दे रहा हूं आपको। आपको x प्लस 1/x सवाल में दे देगा, सपोज किसके बराबर है? मैं छोटा सा नंबर अभी चुन रहा हूं, 4 है, आपसे यहां पे पावर 5 पूछ लेगा, तो कैसे करोगे? देखो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, और फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं मैं, है ना?
माइनस एक्स प्लस 1/x। अब अगर x प्लस 1/x हमको 4 दिया गया है, ये वाला टर्म मेरा हो जाएगा k² -2 और ये वाला टर्म हो जाएगा मेरा k³ -3 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, सीधे सीधे आपका देखो यहां से आंसर निकल कर आ गया, है ना। चलो, तो डीआई के लिए देखो आप लोग, इतना मैं बता रहा हूं परेशान मत होइए। डीआई में अगर आप लोगों का परसेंटेज अच्छा है, एवरेज अच्छा है और रेशियो, तो इन्हीं के एप्लीकेशन मोस्टली होते हैं। आप लोगों का टेबल वाले जो चार्ट होते हैं, टेबल वाले क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, टैबुलर डीआई। बार ग्राफ जो होते हैं आपका मोस्टली यही एप्लीकेशन देखने को मिलता है ना। पाई चार्ट में थोड़ी सर्किल और डिग्री में जो है, मतलब डिग्री और परसेंटेज में जो रिलेशन, ये आप लोगों को पता करना होता है। एवरीथिंग एल्स इज वेरी इजी, ठीक है। और वो रिलेशन क्या होता है मैं अभी बता दूंगा, लेकिन पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। तो इसी तरीके से पावर 7 वाला भी जो है सेम तरीके से आप लोग जो है निकाल लोगे, ठीक है। अगर x की पावर 5 -1/x की पावर 5 है, तब क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, देखो x² + 1/x² और x³ -1/x³, इस टर्म को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि मेरे पास सर x की पावर 5 और -1/x की पावर 5 तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल टर्म भी मिलेगा। वो क्या एडिशनल टर्म है, जब भाई इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/x आएगा, है ना। ये एडिशनल टर्म मिल जा रहा था तो इसको रिमूव करना पड़ेगा मुझको, तब जाके ये पावर 5 वाले टर्म के बराबर में पहुंचूंगा, है ना। तो अगर इस पे भी एक आप लोग देखना चाह रहे हो एग्जांपल, ये भी मैं दिखा दूं। ठीक है, मान लीजिए आपको x -1/x कितना दे दे रहा है, सपोज ये दे दे रहा है, चलो इसमें भी 4 ले लेते हैं। आपको x की पावर 5 -1/x की पावर 5 पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। साथ में जो एडिशनल टर्म आ रहा था x -1/x, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मुझे x -1/x 4 दिया गया है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा k² +2 इस बार हो जाएगा, है ना। ये पढ़ा है ना सभी ने, k² +2, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला टर्म जो है ये हमारा हो जाएगा k³ +3k के बराबर, है ना। आपने सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर जो है यहां से निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, चलो ये वाला हो गया। अब इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले जो है ये मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं अलजेब्रा के। एक आपका ये पावर 4 वाला फॉर्मूला होता है, इस पर भी कल जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था मैंने सवाल करवाया था, ठीक है, ध्यान होगा आप लोगों को। कल मॉर्निंग में करवाया था, कल मैंने इस पे, कल जो मॉर्निंग में आपका हुआ था मॉक टेस्ट, उसमें नहीं, भावना सही है, जो भी मैंने लिखवाए हैं सारे फॉर्मूले सही है, ठीक है। थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो गया है, एक बार चेक कीजिएगा, मैंने सारे फॉर्मूले सही लिखवाए हैं, ठीक है। फिलहाल अब जो है ये वाला फॉर्मूला देख लो, a² + b² + ab है, इसका मल्टीप्लीकेशन a² + b² - ab के संग करोगे तो आपको मिल जाता है a की पावर 4 + b की पावर 4 + a² b², ठीक है। अब जो है कुछ फॉर्मुलेज ही मुझे करवाने पड़ेंगे, मैंने मोस्टली जो है सारे का एप्लीकेशन दिखाई दिया है। हाँ, दिस इज ऑल्सो यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टर्म्स वाले क्यूबिक फॉर्मुलेज, और 3 टर्म के जो क्यूबिक फॉर्मुलेज होते हैं ना,
आप क्या करते हैं, मोस्टली एक याद कर लेते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा आप लोग हो सकते हैं दो याद करके चले जाए। आपको चारों यार मालूम होने चाहिए एग्जाम में, है ना। तीन टर्म वाले जो क्यूबिक के फॉर्मुलेज है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और इसके चार फॉर्म्स होती है, चारों फॉर्म ही आप लोगों को यार बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ये चारों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये वाला तो मोस्टली सभी लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों को एडिशनल याद रखना है वो है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। अब ये जो तीसरा और चौथा फॉर्मूला, यहां पर ध्यान देना कि हाफ भी आता है आप लोगों का। तीसरा फॉर्मूला काफी सिंपल है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। चौथा जो फॉर्मूला है, ये तो मेरे ख्याल से शायद ही है कोई बच्चा जो इसको याद रखता हो, लेकिन एग्जाम में इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला है ये आपका, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, फिर 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करोगे आप लोगों को हो जाएंगे याद, ठीक है। चलो इसी तरीके से यहां पे ट्रिगो के भी कुछ फॉर्मुलेज आपको दिए गए हैं, है ना। अब बाकी जो है मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्मुलेज और जो है आप लोग को रिवाइज करने हैं। और मैं पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूं, तो उसको जाना और सभी लिस्ट फॉर्मुले उसकी देख लेना। यहां से ट्रिगो के फॉर्मुलेज जैसे कि जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो आपके पास तीन यहां पे रिजल्ट होते हैं। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, टैन ए कॉट बी के बराबर होता है, और सेक ए कोसेक बी के बराबर होता है, ठीक है। इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू सेक बी, इनका प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है। इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, टैन ए टैन बी 1 होता है, कॉट ए कॉट बी 1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस और कोसेक का प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। दो और रिलेशन आपके निकल के आते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी हमारा 1 होता है। अगर ए प्लस बी का सम 90 डिग्री के बराबर है तो ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। फिर तीन और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि भाई पेपर में पढ़ के जरूर जाना, इससे सवाल गारंटीड आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। ट्रिगो के 2 से 3 सवाल होते हैं, एक ना एक में इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल जरूर होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है तो बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा के। टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये बराबर हो जाता है टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अगर थीटा है तो ये बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। हर जगह देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लीकेशन जो है हो जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है, इसका प्रॉपर प्रूफ है। अभी आपको प्रूफ से हालांकि मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ज्योमेट्री में तो यार मोस्टली कंसेप्चुअली वैसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जहां जहां पे फॉर्मुलेज लगते हैं वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो अपोलिनियस थ्योरम आपकी लगती है जब एडी आप लोगों को मीडियन दिया जाता है, तब जब मीडियन की लेंथ के साथ आपको डील करना है तब अपोलिनियस थ्योरम हम लोग लगाते हैं। थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये बराबर हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर के प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। चाहे बी डी ले लो चाहे सी डी ले लो, ये दोनों इक्वली हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ए डी मीडियन ड्रॉ करी थी। इसी तरीके से अगर इन सेंटर की मैं बात करूं तो उसकी एंगल प्रॉपर्टी जो है ये याद होनी चाहिए आपको। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया
ये आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। अब अगर मान लीजिए आपको एंगल BIC पता करना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अपोजिट वाले एंगल, सॉरी 90 डिग्री प्लस अपोजिट वाले एंगल का हाफ, है ना। इसी तरीके से मान लो यहां पे भी आप लोग ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ये भी सेम पॉइंट आई पे ही इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको अगर एंगल AIC ये वाला एंगल पता करना है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अपोजिट वाले एंगल का हाफ। ठीक है, आपको एंगल AIB पता करना है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अपोजिट वाले एंगल का हाफ। ठीक है, ये हो जाती है हमारी एंगल प्रॉपर्टी इन सेंटर की। सरकम सेंटर की देख लो एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। सरकम सेंटर भाई आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हो गई, है ना। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कहलाता है सरकम सेंटर। ओ से मान लो यहां पे डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, तो सपोज आपको एंगल BOC पता लगाना है। ठीक है, एंगल BOC कितना हो जाएगा, तो एंगल BOC आपका अपोजिट वाले एंगल का डबल हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग सारे जो है पता कर सकते हो। एंगल अगर आपको AOB बताना है कितना होता है तो ये अपोजिट वाले एंगल का डबल हो जाता है। इसी तरीके से एंगल AOC मुझे पता करना था तो ये अपोजिट वाले एंगल का जो है डबल हो जाएगा। ये सरकम सेंटर की हो गई एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, इसकी PDF अभी क्लास के तुरंत बाद आपको जो है मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। फिर ये आप लोगों की जो है ऑर्थो सेंटर की आ गई एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल ABC है, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। मान लीजिए ये H ऑर्थो सेंटर है। अब अगर आपको एंगल BHC पता करना है तो ये हम लोग कैसे करते हैं, 180 डिग्री माइनस अपोजिट वाला एंगल। ठीक है, एंगल BHC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अपोजिट वाला एंगल। इसी तरीके से आप लोग जो है ये भी निकाल सकते थे, एंगल AHC क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट एंगल इस केस में B हो जाएगा। आप लोग को मान लीजिए एंगल AHB पता करना है तो ये भी सेम तरीके से पता कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस अपोजिट वाला एंगल, यानी कि ये वाला। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है मैंने आप लोग को लिखवा दी है। ठीक है, ओके। फिर भाई इसी के साथ साथ जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट है, इनके भी फॉर्मुलेस पढ़ के जाना, सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आए हैं। डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट फॉर्मूला उसका क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल D क्या है, दोनों सेंटर्स की जो सेंटर्स के बीच की जो दूरी है, ये हमारा हो गया कैपिटल D। ठीक है, इस वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल R मैंने माना हुआ है, इस वाले सर्किल का रेडियस स्मॉल r मैंने माना हुआ है। सीधे सीधे ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सपोज दो सर्किल जो है ये टच कर रहे हैं, इस तरीके से आपका फिगर है। ठीक है, एक बड़ा सर्किल है आपका और एक ये छोटा सर्किल है, इसका रेडियस कैपिटल R और इसका रेडियस स्मॉल r दे दिया गया है। तब जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट बनेगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस केस में भाई आपकी ये लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसी के साथ हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे।
है ना, जो कि आपको मालूम ही मालूम होने चाहिए कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले। ठीक है, तो होपफुली यार इस सेशन ने काफी आप लोगों की मदद करी होगी एंड एक बहुत अच्छा जो रिवीजन है वो प्रोवाइड किया होगा।